चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बाबू। बढ़िया। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। मैम 1 मिनट लेट होगी। हाँ तो क्यों लेट हो गई? किसी दिन तो जल्दी टाइम से आ जाते हो, फिर कहते हो नहीं मैम इतना मिनट बचा है, अरे मैम इतना मिनट बचा है। मैम वो स्कूल वाली केमिस्ट्री वाली मैम को फोन आया था, फिर मैंने बोला कि मेरी फेवरेट वाले मैम क्लास है तो आपको बाय बाय करना पड़ेगा। अरे कितने लंबे लंबे फेंकती है तू। मस्का लगा रही है मैम मुझे। सच बोल। अच्छा। मैम नहीं तो। अच्छा जी। चलो। थैंक यू। मैम तो आज स्कूल नहीं गई थी ना, तो इसलिए स्कूल वाले मैम को मस्का लगा रही थी। जगह जगह बस मस्का लगाते हो ना। सही मैम है। पर आपको सच्ची बोलते हैं। अच्छा। ओके। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम मैम। अच्छा चलो। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन किस किस का हुआ था? जस्ट सी मी, जिसका हो गया था प्लीज टेल मी, जल्दी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। किसका हो गया था? अवंतिका का, पल्लवी का, पूजा, प्रतिभा। और अच्छा आंसर बोलो जल्दी से। हिना, टेल मी द मैम आंसर। वाई अपॉन मैम बी। वाई अपॉन 2 एट बी। यस, बाय बाय टू। अब कैसे किया था सॉल्व? कैसे किया था सॉल्व? मैम बोलना है आपको स्टेप बाय स्टेप। और क्या बोलो। मैम जैसे ना मोलर मास ऑफ ए 20 AMU है ना, और बी 120 AMU है। तो एक्स हम्म। ग्राम ऑफ A में वाई एटम है, 3x ऑफ बी हमें निकालने हैं। तो इसमें हम हम्म। फॉर्मूला यूज करेंगे वेट इन ग्राम अपॉन अपॉन एटॉमिक मास। हम्म। तो वाई एटम जैसे ए में है तो x/20। तो वाई इज इक्वल टू y/20 हो गया, तो वहां से हम वेरी गुड। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 20y। और हम्म। मोल मतलब कि मोल इन बी 3x/120। फर्स्ट और हम्म। सेकंड इक्वेशन ले लेंगे और वैल्यू कर देंगे पुट एक्स की इक्वेशन सेकंड में 3x/120 में। तो वहां से काट के y/2 आ जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब पहला ऐसा बच्चा है जिसने मुझे एक्सप्लेन किया है अच्छे से। मैं दूसरे बैचेस में मैं बस बोल बोल के थक जा रही हूँ। कैसे गुड किया? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। दैट्स व्हाई आई जस्ट लाइक दिस बैच। थैंक यू मैम। पार्टिसिपेट करते हो आप लोग, पता है, दैट्स व्हाई सीरियसली आई जस्ट लव दिस बैच। ठीक है, समझ आया होगा सबको। ये क्या किया हमने? यस। ए का हमारा क्या है? मोलर मास दे रखा है, दो एलिमेंट्स का मोलर मास दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक्स का पहले निकालें हम, क्या अगर मोलर मास निकालते हैं हम क्या करते हैं हम? मोलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास ऑलरेडी दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे? बोलो। मैम मैं ही बोलूं। हाँ तू ही बोल दे, ऐसा लगे तुझे ही बोलना पड़ेगा। मैम बोलना क्या है, क्या पूछा आपने? अरे मैं पूछ रही थी, मोलर मास है, ठीक है। अब हमें करना क्या पड़ेगा? देखो ये 20 AMU दे रखा है, दो एलिमेंट है, 120 AMU एंड 120 AMU। अब क्या करेंगे कि x ग्राम ऑफ ए कंटेन वाई एटम, तो हमारा ए एटम है, वाई एटम कंटेन करता है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो गया? मोलर मास। ये हमारा हो गया किसका? x का। अब वो बोल रहा है कि वो प्रेजेंट है हमारा 3 टाइम्स ऑफ x, जो दूसरा है वो 3 टाइम्स ऑफ x है। ये 3 टाइम्स ऑफ x, x क्या है हमारा? वाई एटम्स है, क्योंकि उसके इक्वल है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं इसके? 120। ये क्या हो जाएगा? 40। बेसिकली अगर शॉर्ट ट्रिक लगाए तो क्या देखते हैं, ये किसका है? ये 20 है, इसका डबल है, मीन्स उसका हाफ हो जाएगा, तो मीन्स y/2 एटम्स हो जाएंगे। सिंपल चीज थी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे इसका आंसर क्या था? ये 70 का। मैम मैम 9.8। वेरी गुड, 9.8 कैसे निकला? पहले हमारी किसकी मोलरिटी मैम निकालेंगे? मैम मोलालिटी, मैम मोल फ्रैक्शन दी है ना हमको। एच और हाँ, फिर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालेंगे तो उसमें 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.85। तो वो हमारा आएगा हमारा आ जाएगा 0.5। राइट। 18। तो मैम हम्म। मोलर मास H2O का निकालेंगे, वो आएगा 18 ग्राम पर मोल। फिर मैम यस। मोलरिटी निकाल लेंगे हम उसकी, मतलब 0.8 इंटू 1000 अपॉन 0.85 इंटू 18। मैम आप बोलोगे मेरे को याद कैसे है, मैंने सॉल्यूशन किया है तो मैं वहां से बता रही हूँ आपको ऑनेस्टली।
ओके, इट्स ओके। इसके दो चीज थे, एक और चीज है इसमें, इसके हमारे कि वन के इक्वल कैसे होता है, एक दो चीज पढ़े होंगे मोलैरिटी आपने आपने सॉल्वेंट पढ़ा है और सॉल्यूट पढ़ा है कि नहीं होता है? सॉल्वेंट और मैम सॉल्यूट क्या होते हैं हमारे, वन के इक्वल होते हैं क्या? मैम सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपाउंड 1 के इक्वल हाँ, होता है। तो वन के इक्वल होता है। अब इसमें क्या दे रखा है, H2SO4 का हमको कितना दे रखा है, 0.85 दे रखा है। सॉल्वेंट का निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.15 आ जाएगा। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, हमारा H2SO4 कितना आ जाएगा, लाइक जब एक दे रखा है हमारा 0.151 निकला, तो 0.85 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 100 करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कैसे किया, इसका आंसर क्या आया? मैम ये क्या बोलते हैं 140। वेरी गुड, 140। अगेन रिपीट कर। मैम देखो गिवन दिया था C3H8 बिल्कुल। प्लस O2, जिसको हम 20 ml लेंगे ना, और जिससे रिएक्शन हो रहा था 3CO प्लस 4, मैं बैलेंस करके बता रही हूँ आपको, हम्म CO प्लस 4H2O। तो उसमें हम्म CO हमको 20 दिया था, तो बैलेंस किया 3, तो 3 इंटू 20 हो गया। हम्म और बोला जैसे वॉल्यूम ली हमने C3H8 CH4 CO की ABC मिलीलीटर, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो गया 100 के। बिल्कुल A ठीक, प्लस अब मैं बोल B। देती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। देखो, अपने शब्दों में समझा देती हूँ। हमारा मिक्सचर है, ठीक है, उसमें दे रखा है हमारा सिर्फ C3H8 का हमको क्या दे रखा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वो कितना दे रखा है 20। और जो इन तीनों का है कॉम्बिनेशन वो कितना है 100 ml है, ये दे रखा मिक्सचर क्या है 100 ml है। अब जब हमें एक का दे रखा है तो इन दोनों का क्या होगा, 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 80, मींस इन दोनों का है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब O2 की एक्सेस में क्या किया, सबको बर्न किया, तो हमारा CO2 क्या हो जाएगा, हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स मीन्स ये हमारा जो 20 है उसको 3 टाइम्स कर देंगे, 20 इंटू 3 दैट इज 60। अब हमारे पास इनका दोनों का क्या था सम, 60, 60 प्लस 80 हमारा हो जाएगा 140। ओके, चलो इसका तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल, बहुत सिंपल। मैम यहाँ पे मेरा O तक निकला था। मैं बता देती हूँ, इसमें मोलर मास दे रखा है 60, ठीक है। अब हमारा मोलर मास निकाल, मोलर मास ऑलरेडी दे रखा है, और उसमें बोल रहा है कि कार्बन हमारा 40% है, हाइड्रोजन हमारा 6.66% है। अब हम कार्बन का 40% है तो उसको क्या करेंगे बच्चा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन 12 ना, है ना? यस। तो 40 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कार्बन का। और हमारा हाइड्रोजन का निकालते हैं, ये दे रखा है 6.66, तो हमारा हाइड्रोजन का कितना है 1, तो ये 6.66 ही होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इस लाइक समथिंग 3.33 हो जाएगा। अब जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, जो हमारा लीस्ट रेशियो आता है उससे सबको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लीस्ट क्या है 3.33, तो इन दोनों को 3.33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मीन्स ये किसका था हमारा, कार्बन का, और ये हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, रिमेनिंग है ऑक्सीजन। अब देखो ये 40 है, ये 6.6 है, अब ऑक्सीजन कितना होगा फिर, बचा कितना, मैम लाइक 53.34। समथिंग समथिंग करके बचा। अब 50 ऑक्सीजन का कितना होता है, मैम 16। 16। O2 है बेटा, 32। तो मैम 32। 32 से 32। डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइक ये 3.33 समथिंग करके जाएगा, जब इसको भी 3.3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा CH2O। CH2O ये इसका क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अब क्या बात करते हैं, अब करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम क्या होते हैं, पहले m निकालना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है, तो उसके लिए पहले m निकालो। अब n कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हमारा मोलर मास होता है डिवाइडेड बाय इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। अब इसका कितना है 12 प्लस 2 प्लस 16, 30 हो गया 30, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 2, 2 आ गया। तो इस कंप्लीट इंपेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया क्या C2H4O2, C2H4। C2H4O2। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगेन, इसमें भी क्या करना है आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। हाइड्रोकार्बन करने 82% कार्बन है, रेस्ट हमारा हाइड्रोजन है। जब 82% कार्बन हो गया तो हाइड्रोजन कितना बचा,
मैम 17.2। वेरी गुड। अब 17.2 बचा। पहले तो क्या करोगे आप, इनके कार्बन के उससे डिवाइड कर दोगे, हमारा क्या है, मास। ठीक है, ये एटॉमिक हमारा मास हाइड्रोजन का वन। फिर जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी उस सबसे सबको डिवाइड कर दोगे, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आई थिंक C2H5 आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट, सिंपल, जल्दी बताओ। मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया था ना, क्या होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन, कौन बताएगा? यस पल्लवी। मैम सी, ऑप्शन सी, SO2 एंड SO3। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनका रेशियो क्या होगा हमारा, सिंपल रेशियो, तो दो हमारा सी आंसर आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन करेगा, किसी का हुआ था? मैम कौन सा? 8। मैं बताती हूँ, चलो कोई बड़ा बात, खतरनाक। खतरनाक नहीं, बहुत इजी है। मैम ये मतलब देख, देखने से लग रहा है ना। हाँ दिखने में लग रहा है कितना खतरनाक है, लेकिन है नहीं। दो एलिमेंट है, ठीक है, एक्स और वाई कंबाइन कर रहे हैं कंपाउंड बनाने के लिए, ऑब्वियसली दो एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे कंपाउंड बनेगा। तो उन्होंने एबीसी दिया, उन्होंने क्या लिया, रेशियो भी दे दिया उनके मासेस का, वो वाई है, कम किसके साथ कंबाइन कर रहा है, फिक्स मास ऑफ एक्स। अब एबीसी का रेशियो है 135। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इफ 32 part of mass of x combined with 84 part of mass of y in B, तो किसने, पहले ये देखो, जो हमारा कितना है 82 पार्ट था, वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, 32 पार्ट किसके, बाय द मास ऑफ x। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं। अब किसके साथ हो रहा है, इन द कंपाउंड बी ना, बी के कंपाउंड में, बी का रेशियो कितना है, 3। नाउ वो बोल रहा है जो इन सी, जो सी कंपाउंड है, 16 पार्ट मास को एक्स विल कंबाइन, वो कह रहा है कि अगर 16 मास हो एक्स का तो वो कितने के साथ कंबाइन होगा, तो भाई वो तो हमको निकालना पड़ेगा कि लेट हमारे पास एम मास है, वो 16 के साथ कंबाइन हो रहा है, और इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 5। मींस ए से तो कोई लेना देना है नहीं, तो उसका रेशियो हो ना हो, डजंट मैटर। तो हमारे पास 5 आ गया। अब क्या करोगे, सिंपल सॉल्व कर लो, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है, 84 divided by 32 divided by m by 16 is equals to 3 by 5। ठीक, ये हो जाएगा 42 into 5 divided by like 3। तो इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट को, तो क्या हो जाएगा, अरे यार 16 दूनी 32 हो जाएगा, 200 के यार 2 दूनी 4। मतलब प्योर हिंदी बुलवाओगे कति। एम होगी 3 से बोलो 12, 12 पंजे 70, ऐसे बोलते 12 हैं। पंचे 60 होते हैं। 14 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तीन एकदम तीन, हाँ 3 से सॉरी 14 आएगा, ठीक है ना, हो गया मिस्टेक मैम से। 14 5 70, 70 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ वाई। ठीक है, तो सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। यस मैम। ऐसा है, मैं ना ये चाहती हूँ तुम लोग, आई थिंक नेक्स्ट फिजिक्स का होगा टेस्ट, तो आप लोगों का, मैम यस फिजिक्स। मैम। हम्म, यस मैम। इस संडे फिजिक्स का टेस्ट है, तो आई वांट इस बैच में से, वे बैच 1 में से मैं देखूं कितने बच्चे थे ग्रीन में, आई थिंक बाद में बताऊंगी, छोड़ो बाद में बताऊंगी कितने बच्चे आप लोगों में से 90 अबव थे। तो आई वांट कि बहुत ज्यादा बच्चे चाहिए मुझे, ठीक है ना, केमिस्ट्री में एटलीस्ट। यस मैम। हाँ, ये बताओ मैम मैम आप ये पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप में। कौन सी वाली बेटा, मैम ये जो क्वेश्चंस है ना। ये वाली, यस मैम। बिल्कुल कर दूंगी, सॉल्यूशन भी कर दूंगी चाहिए तो। यस मैम सॉल्यूशन चाहिए चाहिए। चलो दोनों कर दूंगी मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वो बोल रही है कि किसी प्रिसिपिटेट फॉर्म में, ठीक है, उसमें 50 ml ऑफ 16.9 कितना वेट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन है, और AgNO3 क्या है, मिक्स कर रहा है 50 ml ऑफ 12.8 वेट अपॉन वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तो इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। पहले ये देखो, ये 16.9% है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100%। ये 16.9 तो हमारा 100% में है ना, और हमको चाहिए 50, तो पहले इसका हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8.45, है ना।
यस मैम। NO3 Yes, हमारा ma'am. है 50 ml अगेन, तो इसका भी हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.9, है ना। यस Yes, मैम। ma'am. अब इन दोनों को जो हमारा सिंपल रेशियो है इससे डिवाइड करो। सिंपल रेशियो को जब 2.9 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 और ये कितना मल्टीप्लाई होके आएगा इसका, करो मल्टीप्लाई। मैम मल्टीप्लाई किसको नहीं करना करना, है? मतलब मल्टीप्लाई नहीं, 8.45 को 29 से डिवाइड करो इसको जरा। मतलब मेरे को इसको करनी पड़ेगी, करो जल्दी, इसको डिवाइड करो। तुम्हें सेकंड, ये क्या हुआ? मैम 2.91 समथिंग। नहीं मैम नहीं, 2 हाँ पॉइंट हाँ हाँ 2.9 से करना है, 2.9 से करना है। गिव मी तो सेकंड। हाँ 2.9 हम्म। मैम 2.91 समथिंग आया। ठीक है ये हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अरे, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, हटो हटो, ऐसे नहीं, ठीक है। ये 8.45 समझ आ गया, इसका हाफ किया, और ये 5 पॉइंट इसका हाफ किया। अब जब इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन क्या बनी है आपकी, AgNO3 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है हमारा, NaCl के साथ ना। तो यस हमारी मैम। इक्वेशन क्या बनी, AgCl बनी, और क्या बनी, HCl plus NaNO3, NaCl. है ना। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इनिशियली हम इसमें क्या निकालेंगे, इनिशियली हम हमारे हैं। हाँ बोलो। मोलर मास निकालेंगे। हाँ तो इसका क्या होता है, ये हमें पहले इसका क्या दे रखा है, हमारा एक मास दे रखा है, प्रेसिपिटेट मास, दैट इज 8.45। अब AgNO3 का हमारा मोलर मास क्या होगा, टोटल टोटल कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा, दैट इज 170। ठीक है, ऐसे ही ये 2.9 है, NaCl का कितना होता है हमारा 58.5, होता है कि नहीं होता। जब आप यस इसको इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.05, और इसको भी इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.05 करके। ठीक है, तो इसमें हम AgCl क्या है, AgCl हमारा प्रेसिपिटेड वो है एलिमेंट है, ठीक है, प्रेसिपिटेड है हमारा, प्रेसिपिटेड फॉर्म में है NaCl हमारा। ठीक है, तो जब NaCl का हम क्या करते हैं, NaCl का हमारा मोलर मास कितना होता है, कौन बताएगा मुझको NaCl का, AgCl सॉरी AgCl हमारा प्रेसिपिटेड फॉर्म है, तो AgCl का हमारा मोलर मास बताओ। 143.5। ठीक है, अब आपने देखा कि ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, जब हम इसको फाइनल वे में ले जाएंगे तो हमारा AgCl ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AgCl हमारा प्रेसिपिटेड एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड है सॉरी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी लाइक अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम करके। कितनी, 7 ग्राम। बोलो, कोई आया है क्या? यस मैम. क्या हुआ, इतना लेट ज्वाइन किया है क्या आप लोगों ने? नो मैम, हम यहीं थे. अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 10। अगर 30 ml ऑफ वाटर है, H2 है, एंड 20 ml ऑफ O2 है, रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या बचेगा, बोलो। इसमें आप लोग क्या देखोगे, हाँ बोलो। 10 ml of H2 maybe. यस 10 ml ऑफ H2। अब ये कैसे, O2 नॉट H2, Okay. O2 Okay. Yes कैसे मैम. किया बताओ। मैम मैंने ये तो डायरेक्ट ही लगाया था क्योंकि 30 ml ऑफ H2 है ना. तो हाँ रिएक्शन तो हाँ वाटर बना तो H2O हाइड्रोजन के 2 मोल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है ना. हाँ तो मतलब कि 30 और 20 तो रुको हाँ हाँ बोलो बोलो। थोड़ी सी भूल गई मैं रुको. हाँ हाँ नहीं सही बोल रहे हो। तो मतलब कि 20 मोल H2 के लेंगे ना और 10 ऑक्सीजन के लेंगे. तो 10 में बिल्कुल, से मतलब इसमें मतलब क्या होगा, दो वॉल्यूम तो हम हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही तो करेंगे ना। ठीक है,
ऐसे तो हुआ अगर हमने इसको क्या किया, पहले तो हम बैलेंस करेंगे, तो इसका 2 वॉल्यूम हमने किसका लिया है, हाइड्रोजन का, और 1 वॉल्यूम किसका ले लिया हमने, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो हमें क्या बनेगा, अगर 30 ml ऑफ H2 लिया है तो रिएक्ट क्या करेगा, 15 ml ऑफ वाटर, 15 ml ऑफ O2। अब 50 ml में से हमने 20 ml क्या किया था, रिएक्ट करा था, लेकिन अब 20 में से हमारा 15 चला गया, तो बचा कितना हमारा 5 बेटा, हमने 10 की गलती से, इसका आएगा 5 ml ऑफ O2, ठीक है, क्योंकि H2 क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ O2 जो लेफ्ट था अनरिएक्टेड था वो 20 - 15, भाई 20 में से 15 गए तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 ml, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट बहुत इजी है, ये भी सेम कंपाउंड था, आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2O वाला, ठीक है। यस मैम, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इसका, जब 30 दे रखा है तो पहले हम क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इसको डिवाइड कर दो, 2 से कर दो C2H4O2, हाँ ठीक है ना, सेम वो पहले वाले क्वेश्चन इसके होंगे ना, डिट्टो। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, बताओ 2 मोल आएगा, इसने बोला है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अलाउड टू रिएक्ट इन अ स्टील वेसल, अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको क्या पता है जब H2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है 2H2, मीन्स यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, मीन्स इसका क्या है, ये वैसे तो 10 ग्राम था, लेकिन इसमें हमने कितना वॉल्यूम ले लिया 2 ग्राम। अब ये कितना है हमारा 64 ना, 64 ग्राम, इसका क्या है, सॉरी इसका मास क्या है, इसका 32, तो 32 इसका भी हो जाएगा हमारा 2 मोल, और इसका भी हो जाएगा हमारा कितना 5 मोल, क्योंकि 2 है ना इसके हाइड्रोजन के, 2 2 5 10, 2 मोल, इसके हो गए 2 मोल। अब 1 मोल O2 रिएक्ट करता है हमारा 2 मोल H2 के साथ, तो 2 मोल कितने करेंगे, 2 2 जा 4 मोल, ठीक है। अब H2 की एक्सेस हो, इन द एक्सेस ऑफ H2, तो O2 क्या करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो हम 1 मोल O2, अगर 1 मोल O2 लें, 1 मोल O2 और H2O क्या फॉर्म करेगा 2 मोल, तो इसीलिए 2 मोल O2 क्या करेंगे 2 इंटू 2 4, क्योंकि यहाँ पे 2 ही तो है, तो 4 ही आएगा इसका आंसर, 4 मोल। नेक्स्ट वाला और भी इजी है, 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को पता है क्या होती है 1 मोल की वैल्यू 23, ठीक है। अब उसने बोला 100 मिलियन, 100 मिलियन को क्या लिखते हैं 10⁸8, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻³ 15 ना, यस मैम। सी। नेक्स्ट इस टोटल का है, हीटिंग तो इतना लूज कर देता है, और वेट एंड द बिकम ऑफ एनहाइड्रस, द वॉल्यूम ऑफ इस एक्स का वॉल्यूम बताना है। तो इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है अब, मान लो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास ना टोटल 100 ग्राम है, ये पूरा सॉल्यूशन कितना है हमारा, ये पूरा जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है, इसमें से लूज कितना हुआ 55.9, अब 55.9 लूज हो गया तो बचा कितना हमारे पास 44.1 समथिंग, यस मैम। अब 44.1 समथिंग बचा है, तो ये किसका दे रखा है, वो जो दे रखा है वो कितना है हमारा, अगर हम निकालें कि इस वाले में अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, तो अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लेंगे, वाटर का कितना होता है आपका मोलर मास 18 ना, यस मैम। तो 18 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 55.9 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि टोटल का ये है ना, हमको तो सिर्फ वाटर का चाहिए, वाटर का कितना हो जाएगा हमारा 3.1 मोल। अब हमने निकाला Na2SO4 का, Na2SO4 का, वो 100 में से हमने 155.9 किया तो हमारे पास क्या है 44.1, अब 44.1 जब Na2SO4 का है तो उसका मोलर मास कितना है Na2SO4 का 142 मोल। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.31 मोल, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम 0.31 मोल को Na2SO4 है और 0.31 मोल ऑफ वाटर है, तो 1 मोल ऑफ Na2SO4 में कितना हो जाएगा, वो डिवाइड करेंगे 3.1 डिवाइडेड बाय 0.31,
तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। लाइक ये इनटू में देखो 100 हो जाएगा, ये नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 ये से ये 10 आ गया, 10 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर, नेक्स्ट भी इजी है। वेपर डेंसिटी दे रखा है गैस ए की 5 टाइम्स ऑफ गैस बी। सिंपल, जब साइज टाइम हो रहा है तो 3x है डेंसिटी आंसर। Yes. ये क्वेश्चन 17 बताओ। मैम बी मल्टीपल। वेरी गुड, नेक्स्ट। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमने कार्बन 12 का किसके लिए थे? प्रोटॉन। चलो क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन द लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा? बताओ 19 का। मैम सच्ची बात बोलूं, मैं डी तुक्का लगाया था। और डी तुम्हारा बिल्कुल सही था। तुम जानते हो 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब बाय जहाँ पे भी वॉल्यूम, जहाँ पे भी हमारी गैसेस की बात हो रही, सारी की सारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होते हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है हमारा 22.4 लीटर होता है। ठीक है, जबकि हमारे क्या होता है एयर में, हम जानते हैं कि 21% ऑक्सीजन होता है बाय वॉल्यूम। तो अगर हम बोलें कि 1 लीटर ऑफ एयर कितना होगा, तो हो जाए वो 210 मिलीलीटर। ठीक है, अब बोले कि हमारा एक जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है हमारा 22400 मिलीलीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 210 को 22400 से डिवाइड कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0093 मोल। ठीक, नेक्स्ट सिंपल, ये वाला क्वेश्चन भी बताया था जब आइसोटोप्स बोला था। मैंने बोला था ना 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। 55.95। ठीक है, बिल्कुल सही। कैसे? 54 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, इस 56 को 90 से, और 57 को 5 से। 5 से। तो आप क्या क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम। अब वाटर में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18। मैम 18। यस मैम। उसके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, और क्या होता है एवोगैड्रो नंबर होता है ना, लाइक 6.02 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास दैट इज 18 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल कितने दे रखा है 0.018। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 1000 हो जाएगा, इस करेंगे 10⁻, कितना हो जाएगा 20, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻20। नेक्स्ट इंपेरिकल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो ना, सेम 90 है, बस क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 30, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा C3H6O3 A। नेक्स्ट, what amount of dioxygen contain 1.8 into 10⁻22 molecules? Again, dioxygen means 32, 6.022 into 10⁻23 divided by 32 into 1.8 into 10⁻22। इसके वैल्यू निकालो, वैल्यू क्या आ जाएगी 0.960। वेरी गुड, 0.96। वेरी गुड। नेक्स्ट 24, द नंबर ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम। सिंपल, इसका पहले क्या लेंगे, वही एवोगैड्रो नंबर, टोटल मास 44 मल्टीप्लाई कर देंगे 4.4 से, ये तो हमारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10, ऊपर जाएगा तो 22, तो गुड। सिंपल है, तो सारे के सारे बहुत ही सिंपल है। 25 सेम 100 ml मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml इट्स सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 1000। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट सिंपल क्या होता है, फ्रैक्शन बिकम्स, मैम दीज आर मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। क्योंकि हमारा एटॉमिक मास यूजुअली फ्रैक्शनल होता है, क्योंकि हमारा मिक्सचर होता है आइसोटोप्स का। ये भी जल्दी बताओ, x डिवाइडेड बाय y, ये है 3x/2। तो x/2 ये y, ये 1 2, इसका इससे दैट इज x/2।
है ना? XY2. Yes, ma'am. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, Option D. सेम कंडीशन Gaze Molic D. जैसे यूज हो रही है, प्लस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी। तो हमारा जहाँ पे भी दो कंडीशन होती है बताइए ना, गेलू साइक्लोन। नेक्स्ट 29, Multiple proportion. Proportion. मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 30, सिंपल है भी, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, रिमूव करने हैं इसमें। तो पहले हम 10⁻21 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। D. हाँ तो नहीं, A. ये आता है इसका आंसर। 2.8. Yes, ma'am. तो हमारे CO2 में कितने हमारे मोल्स हो जाएंगे, पहले अगर 200 मिलीग्राम है उसको चेंज करो मोल में, तो 0.2 डिवाइडेड बाय हमारा कितना है, 44 मोल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ 200 mg ग्राम में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6. वो एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय उसका टोटल मास इनटू में उसकी जो क्वांटिटी दे रखी है, लाइक हमको ये दे रखा था ना, हमने यही तो निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स 0.2 Yes, ma'am. इंटू लाइक समथिंग करके आ जाएगा, ये 2.73 इंटू 10⁻21 ऐसे करके। अब हमें क्या दे रखा है, कितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, अगर इतने को रिमूव कर दें तो -10⁻21 को रिमूव करो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइक 2.87 इंटू 10⁻³ मोल। -3 mole. ठीक है, तो ये हो जाएगा। पेपर इजी था। और मुझे नहीं पता किस किसने, मतलब मैं एक बार चेक करूंगी, कल तुम्हारी फिर से क्लास होगी तो आई विल चेक दैट कि किस किसने कितना कितना स्कोर किया, फिर डिस्कस करूंगी क्यों किया आप लोगों ने ऐसा मेरे साथ। ठीक है, मैं बता दो। Yes, ma'am. क्या किसी की, मैम आज बता दो। क्या बता दूं? मैम अभी बता दो। मैम आपने बोला। अभी आधा घंटा क्लास ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस कर लूंगी फॉर 5 और 10 मिनट। ठीक है ना, सारी शीट दिखा दूंगी। Yes, ma'am. यस मैम। अरे आप, यस मैम। चलो। हाँ तो हमारा कहाँ पे फिनिश हुआ था, हमारा मोल कॉन्सेप्ट में फिनिश हुआ था ना, ये Yes, कितना यस ma'am. मैम। हुआ था हमारा, कितना हुआ था मोल कॉन्सेप्ट भैया? मेरी बालकों बता दो। तुम लोगों के साथ एक घंटा कहाँ मैम निकल जाता है, सीरियसली मजे नहीं, मतलब ऐसे लगता है जब कोई बच्चे क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करते ना, मुझे ऐसे लगता है कि क्या करूं मैं कई बार मैं ऐसे चुप हो जाती हूँ। मैम हम बोलते तो हैं। अरे तुम तो बोलते हो, मैं और क्लासेस की बात कर रही हूँ। मैं और क्लासेस की बात कर रही हूँ मेरे बच्चों। आप लोग तो मेरे फेवरेट हो, अब आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर मेरी कैसे काम चलेगा मेरा? कैसे काम चलेगा मेरा? मैं तो बोर हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट कहाँ तक हो गया था हमारा? ये सब तो मैंने करा दिए थे मैम ना। बोला। मोलैरिटी मतलब मॉलिक्यूल्स में क्या होगा हमारा, वॉल्यूम करा दिया था सब कि नहीं कराया था, पहले ये बताओ। मैम मोलैलिटी वगैरह नहीं कराए थे। No, वो ma'am. नहीं, मोल फॉर्मूलाज तो मैंने सारे कराए थे ना, यस मैम वो करा दिए थे। 3 कराए थे ना, कि गिवन वेट और हमारा गैसेस हो और क्या होती है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, ये करा दिया था ना मैंने। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो बस उसी का तो पूछ रही हूँ, उसी का तो पूछ रही हूँ मैं। चलो ये सब हो गए, चलो ये सब हो गए, ठीक है। हाँ एक बार ये फॉर्मूला शीट को ना आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कुछ पे, वैसे मैंने आप लोगों को भेज रखे हैं ना, ये मैंने नोट्स भेज दिए ना आप लोगों को। Yes, ma'am. हाँ तो बस ठीक है, फिर उसी में से देखना ना। तो हम क्या होते हैं, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले होते हैं तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, हम वेट देखते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट। ये होता है हमारा मॉलिक्यूल्स का। और एटम्स के लिए, यस हिमांशी वांट टू से समथिंग बेटा? आज आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम है। मैम हाउस टेस्ट हो रहे ना स्कूल्स में, इसलिए। अरे तो आप लोग क्यों आ रहे मेरे 1 जनवरी। हैं? मैम मेरे 1 जनवरी से है। अच्छा तो 1 जनवरी से फिर दिखाई नहीं देगी। मैम नहीं मैं आऊंगी। हाँ बिल्कुल, दैट्स द स्पिरिट, ऐसे ही होनी चाहिए। अरे हम तो पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम एग्जाम में मैम देंगे। मेरा तो कल ही एग्जाम है केमिस्ट्री का।
मैम मेरा तो कल ही हो गया एग्जाम केमिस्ट्री का। कैसा मैम हुआ? हुआ। मैम बहुत अच्छा हुआ। अरे वाह, मैम मेरा भी केमिस्ट्री था। अच्छा चलो, अच्छा जी, चलो ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। और गैसेस का क्या होता है? वॉल्यूम एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय हमारा 22.4 लीटर, ऐसे होता है। और नंबर ऑफ एनी पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या होता है? जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल है डिवाइडेड बाय Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की। ये भी हो चुका है वैसे हमारा, वैसे तो 273 केल्विन, 273 केल्विन हमारा ये क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है? 180 एम आर टेकन एज एसटीपी कंडीशंस पे। अच्छा, फॉर्मूला वेट क्या होता है? कौन मुझे बताएगा फॉर्मूला वेट क्या होता है? ये सब मैम क्या बोल इंटररिलेटेड है। फॉर्मूला वेट क्या होता है? अरे आप लोगों ने देखा होगा फॉर्मूला वेट, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये जो सेम होते हैं। जैसे मैंने बोला H2SO4, अब जितने भी इसमें एलिमेंट हैं उन सबके क्या हुआ? मास को हम कंबाइन कर देंगे, यही हमारा फॉर्मूला वेट हो जाएगा। तो फॉर्मूला वेट क्या होता है? किसी सब्सटेंस में जिसने टोटल नंबर ऑफ मास होता है ऑल द एटम प्रेजेंट इन दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ दी सब्सटेंस, उसे बोलते हैं फॉर्मूला वेट। लाइक NaCl, NaCl को क्या बोलते हैं? Na में कितना होता है? 23। Cl में कितने होते हैं हमारे? मैम 35.5। 35.5। टोटल कितना हो जाएगा? 58.5। ये क्या होगा इसका? ये क्या हो गया? फॉर्मूला वेट। ये कितना हो गया इसका? फॉर्मूला वेट। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है कि एक मोल में, लाइक किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड मोलर मास। क्या बोलते हैं उसको? मोलर मास। और यूनिट क्या होती है हमारे मोलर मास की? ग्राम पर मोल या फिर किलोग्राम पर मोल। ठीक है, यस मैम। इसीलिए जो हमारा मोलर मास होता है वो इक्वल किसके होता है? एटॉमिक मास के। यस मैम। ऑब्वियसली सेम ही होता है। अब मैंने बोला कि CO2, इसका मोलर मास बताओ या फिर इसका एटॉमिक मास बताओ, 44 ही आएगा, कोई यस मैम। चेंज नहीं होना, मैम है ना? यस। लेकिन बस इसकी यूनिट चेंज हो जाती है, उसे AMU में करेंगे और इसकी क्या हो जाएगी? ग्राम या फिर किलोग्राम पर मोल, सिर्फ यूनिट चेंज होती है ना? और कुछ भी यस मैम। चेंज नहीं होता। अच्छा, 1 मोल एटम का एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है हमारा? उसे बोलते हैं 6.02 into 10⁻23। वही 1 मोल, एक एवोगैड्रो नंबर, राइट? अब ग्राम एटॉमिक यूनिट वेट कितना होता है हमारा? विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट द स्टैंडर्ड। ये भी बता चुकी हूँ आपको। जहाँ पे भी हमारी गैसेस का बात हो, जहाँ पे भी वॉल्यूम की बात हो, हमारा 22.4 लीटर एट द STP, ये हमारा स्टैंडर्ड वेट होगा। ठीक है, इसे यस बोलते मैम। हैं हम ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, जो मोल का वो होगा वही हमारा मॉलिक्यूल का होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल कितने के इक्वल होगा? 6.02 into 10⁻23। 20। वही सेम किसके इक्वल होगा हमारा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और वो कितना होगा स्टैंडर्ड सिर्फ गैसेस के लिए? कितना होगा? 22.4 लीटर 22.4 लीटर। STP। जैसे वो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, मजे आए थे? लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास सेम था, बस उनकी तो यूनिट भी सेम थी, है ना? रिलेटिव Yes, एटॉमिक मास याद है कि भूल गए? नहीं यस याद है। मैम याद है। चलो, ये एक छोटी सी चीजें याद कर लो एवोगैड्रो की। आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 बार होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री, और वॉल्यूम क्या होता है? सेम। ये दोनों चीजें सेम होती है। ठीक है, अब वन एटम क्या होता है? 1 एटम ऑफ प्रेशर दैट इज 760 mm, और Hg कितना होता है? 760 टॉन। ये तो सिर्फ एक्चुअली याद करने की चीजें, अभी तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है, ये आप लोगों को आता ही है। अब मैंने बोला कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास, क्या दे रखा है? मास दे रखा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो निकल जाएगा। जब वाटर की बात होती है तो क्या होगा? वेट क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम। 18 ग्राम। अब जब वेट 18 ग्राम है तो 18 ग्राम में हमारे कितना होगा? उसका 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? वही वैल्यू। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, और उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमको।
कितना मास दे रखा है, कितना 0.05 0. मल्टीप्लाई करके 0. हमको निकल जाएगी वैल्यू। सिंपल, ऐसे तो क्वेश्चन आए थे पेपर में आपके, है ना। Yes, ma'am. आई डोंट थिंक सो इसको करने की जरूरत है अभी। न जो चीजें कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, जब कोई एक एलिमेंट या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूट होता है किसी भी कंपाउंड में, तो जो उसकी जितनी परसेंटेज होती है, जैसे मैंने बोला H2SO4, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की परसेंटेज बताओ, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। पूछो कैसे। मैंने बोला कि परसेंटेज निकालना है, तो इसका मास ले लेंगे सल्फर का, लाइक 32 डिवाइडेड बाय कंप्लीट का, ठीक है। अब कंप्लीट का कितना होता है 98 to 100। ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मीन्स हमको एक एलिमेंट लेना है, डिवाइडेड बाय सारे का हमको मास लेना है इनटू 100, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, हर किसी एलिमेंट का जो मास होता है उसको डिवाइड करेंगे, जिसका भी निकालना है, डिवाइडेड बाय होल, लाइक पार्ट ऑफ होल, जैसे फ्रैक्शन में करते थे ना। जैसे मैंने क्या हुआ, पिज्जा यूज करा था, वहां पे हमने एक पार्ट लिया, 12 पार्ट टोटल कार्बन हो गया, इनटू में समथिंग समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकाली, पार्ट ऑफ होल इनटू 100, मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू में 100, ठीक है ना। Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। कहीं भी मैम आप इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रही है। अच्छा चलो, ये भी मैं बता चुकी हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताओ जल्दी क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्लीज टेल मी। अरे बोलो। Empirical formula. Simplest number ratio of the atoms of various element present in a molecule. अच्छा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला। The Empirical formula this formula gives the simplest whole number ratio of atoms of different element present in the molecule of compound is effective formula. हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, लाइक जिसका हम क्या करते हैं, जो एक एक्चुअल नंबर देता है एटम्स में, कि अगर हमने बोल दिया कि ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में क्या होता है C6H12O6, ये बता रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, सिर्फ उनका क्या बताता है, किसी भी कि उनमें कितने नंबर्स हैं, लाइक रिलेटिव नंबर, उनका रेशियो बताएगा, दैट्स इट। लाइक जैसे CH2O, हमने ये इसका फॉर्मूला देगा, तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला में रिलेशन निकालते हैं तो एन निकालते हैं। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। यस, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई करो एम्पिरिकल फॉर्मूला को। अगर हमको क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एन से डिवाइड कर दो, है ना। Yes, ma'am. Already मैं चीज बता। अच्छा, मेरा मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है, कैन यू टेल मी। Molar mass is equal to 2 into vapor density. वेरी गुड। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है ना। ओके, वेरी गुड। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्वेश्चंस भी कर चुके हो जो अभी पेपर में आए थे। विक्टर मेयर मेथड टू डिटरमाइन द मोल, की कितने नंबर हैं, तो उसके लिए क्या होता है 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे हमारा Yes, ये ma'am. क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन दे रखा है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आप लोग निकालोगे। कार्बन का क्या होता है, पहले तो एटॉमिक मास लेंगे, फिर उनका Yes, ma'am. जितना परसेंटेज दे रखा है, लाइक 70.23, इसका कितना दे रखा है 12 पॉइंट समथिंग, इसका अब क्या करेंगे, इससे एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें से जो लीस्ट होगा उन इन सबको डिवाइड कर देंगे, जैसे 0.988 सबसे सिंपल है। तो ये क्या हुआ 6, 13 और 1। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, जिनके वेट आते जा रहे हैं सिंपल रहे उसको मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन के 6 हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 13 हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 1, तो C6H3O। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो गुड। Yes, ma'am. एन ऑब्वियसली पता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल, या फिर अगर हम मास की फॉर्म में हो तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, Empirical mass. ठीक है। चलो वेरी गुड,
वेरी गुड। ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है, ये सब भी हो चुका है। वाह, ये आपको आती होगी, आती है कि नहीं आती? फिर हम कल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस लेके आऊंगी कल, क्योंकि जहां तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्टिक्योमेट्री क्या होता है? स्टिक्योमेट्री बोलो। अरे किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन को जब हम बैलेंस करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? स्टोइकियोमेट्री। बोलते कि नहीं बोलते? जहाँ पे केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस किया जाता है, बैलेंस फॉर्म में। आप लोग करते हो ना? हमने Yes, yes. हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, अब वाटर तो बन गया। अब लेकिन हमने क्या देखा, क्या बना? ऑक्सीजन के तो सिर्फ क्या है? 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है ना। अब हमको तो Yes, बैलेंस ma'am. करना पड़ेगा, तो 2। अब जब 2 करा तो हाइड्रोजन Hydrogen के 4. 4 हो गए। अब हाइड्रोजन के 4 गए तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, Yes, नाउ ma'am. बैलेंस्ड। Yes, हो गए ma'am. बैलेंस। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? हम स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इट्स टू इजी फॉर यू, आप लोगों को अच्छे से आती है। ठीक है, Yes, ma'am. बस क्वेश्चन ही कर सकते हैं इसमें। तो जैसे हमने क्या किया कि हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ कंबशन ऑफ मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। Yes, CH4. जब CH4 को हम कंबशन, मतलब क्या होता है, अब किसी भी चीज को जलाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में होता है वो? ऑक्सीजन की। Yes, अब oxygen जब की. CH4 किया तो आपने अब क्या मिला? एक तो CO2 मिल गया, अब ऑक्सीजन तो एक और है, प्लस क्या मिल गया? वाटर मिल गया। अब Yes, बैलेंस ma'am. करो भाई, अब करो बैलेंस। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O है, मीन्स टोटल कितने हैं? 3। मैम O यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. यहाँ पे 2 आधा. है, यहाँ पे 1 है, 3, तो टोटल तो 3 हो गए ना, टोटल ऑक्सीजन। लेकिन हमारे पास तो 2 है। अब ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? करते जाओ भाई। मान लो हमको वाटर करना है, 2 कर देते, यहाँ पे कितने हो गए? 2 और 2 4, मैम तो यहाँ 4 है तो oxygen. यहाँ पे 2 और 2 कर दो। अब बैलेंस दे, अब बैलेंस देना। Yes, ma'am. yes. तो यही होती है हमारी स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, ये क्या होती है हमारी स्टोइकियोमेट्री? मींस देयर इज नो चेंज इन टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एनी टाइम इन एनी केमिकल रिएक्शन। समझ गए? मोल मोल Yes, का ma'am. रिलेशन होता है, मास मास का रिलेशन होता है। ठीक है। कुछ चीज रह तो नहीं गई है? अच्छा, इसमें जब हम मास मास का रिलेशनशिप निकालते हैं तो क्या होता है मास मास का रिलेशनशिप में? अगर हमारे किसी भी एक रिएक्टेंट का जो मास होता है या फिर प्रोडक्ट का दिया हुआ होता है तो दूसरे का क्या होगा? हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का अगर मास दे रखा है एंड द मास ऑफ सच अदर रिएक्टेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, कर सकते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? मास मास रिलेशनशिप निकालते हैं। मास वॉल्यूम कब? जब हमारा क्या होता है, मास वॉल्यूम दे रखा है किसी वन रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का और दूसरे का हमको निकालना हो। नेक्स्ट हमको वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है? सेम, जब वॉल्यूम दे रखा है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का और दूसरे का हमको निकालना, निकल. तो उसमें क्या करते हैं? इन सब रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। जब हमारा परसेंटेज ऑफ लाइक वेट अपॉन में वॉल्यूम हो, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये कब होता है? जब हमारी परसेंटेज गिवन हो वेट अपॉन वॉल्यूम में। ठीक है, अब जब हमारा परसेंटेज गिवन हो हमारी वॉल्यूम वॉल्यूम में, तब हमारा क्या होगा? तब निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे यूनिट चेंज है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये क्या Yes, हो गया हमारे? जब हमारे वेट वॉल्यूम हो या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशनशिप दिया हो या फिर मास वॉल्यूम। ठीक है, वेट और मास देखते हैं। वेट की जगह मैंने, मास की जगह मैंने वॉल्यूम यूज कर लिया। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और कुछ रह गया क्या? कहाँ तक हो चुका है? कल की क्लास के लिए आपके लिए क्वेश्चन एंड लिमिटिंग रिएजेंट कल करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट रह गए हैं हमारे। ठीक है,
और ये कल शुरू हो जाएगा नया टॉपिक, एंड से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट, और ये तो इतना है नहीं बट फिर भी करा सकते हैं। तब तक हम रुक जाओ, कुछ और कर लेते हैं। मोलैरिटी मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। परसेंटेज ये सब चीजें कल ही कराएंगे क्योंकि ये थोड़ा है, तो कल एक दूसरे का रिलेशनशिप बन रहा है अभी, तो ये सब चीजें कल हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, कोई मुझे बताएगा नॉर्मेलिटी क्या होती है? क्योंकि जब तक Ma'am, it is the number of gram equivalent of the solute present dissolved in per liter of solution. तो जब तक रिएक्शन नहीं कराऊंगी तब तक ये होगा। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? क्योंकि अभी कल का है, कल फिनिश करा दूं, कल बहुत सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है ना? Yes, ma'am. और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज टेल मी। नो मैम। अच्छा, आप लोगों को क्या देखना था पहले? तो वो दिखा देती हूँ, मार्क्स देखने थे, मार्क्स मैम क्या? यस हैं? मैम। अच्छा, बच्चे कहेंगे मैम क्या सबके सामने ही दिखाई जाएंगे? Give me a second. Stop presenting. Okay. And बाद में प्रेजेंट करते हैं। Give me a second. Yeah, got you. Batch 01, batch 01, weekly report, teacher's batch, this one. And I have to fill it. Give me a second, okay? मैं बस फिल्टर कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों के मार्क्स आपको शो करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है, बैच निकालते हैं एंड क्लियर करो, एंड बैच 01, ओके, बैच 01, यस, तो आ गया, बैच 01 के बच्चे आ गए फाइनली, ठीक है। तो पहले है रंजना शर्मा जी। रंजना, आप एब्सेंट थे, है ना? है कि नहीं है अभी वो? नेक्स्ट है कशिश। कशिश है? नहीं है? मैम आप बोलो। नहीं है तो नो मैम। कशिश प्रेजेंट ही, बट मार्क्स पता नहीं क्या हुआ है। नेक्स्ट है सिया। सिया ने 58 स्कोर किया है। अंशिका वाज एब्सेंट, एंड भारती। दिवांशी, इज इट दिव्यांशी? नहीं है। मीनाक्षी? नहीं है। अनवी, अंजलि, सोनू, उर्वशी, शगुन। शगुन का है? शगुन ने क्वेश्चन पेपर बड़ा बेकार करा है। ओके। खुशमा देवी, इशिता। इशिता कहाँ है? इशिता, Yes, ma'am. हाँ बेटा, प्रेजेंट थी। ब्लू टिक में आ रहे हो, ब्लू टिक में तुम लोग। इशिता, इशिता चलो अच्छे से आगे से अच्छा स्कोर करना हो, ठीक है। आई वांट बेस्ट फ्रॉम योर Yes, साइड, ठीक है इशिता? नो वरीज, दैट्स अ गुड, ये भी अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट है इक्षिता। इक्षिता वाज लाइक इक्षिता, नहीं, इशिता, तमन्ना, तमन्ना, इक्षिता है प्रेजेंट? इक्षिता की नहीं है? नहीं है। पलक, पलक इज प्रेजेंट? पलक, Yes, ma'am. हाँ बेटा, ये क्या किया है आपने? पलक क्या किया?
कितना स्कोर? आशिमा नहीं है, ऋतिका, ऋतिका एब्सेंट थी, एंड मुस्कान, मुस्कान है, मुस्कान नहीं है, दिलजीत नहीं है, पलक एब्सेंट, आशा एब्सेंट, स्नेहा, स्नेहा है? यस मैम। गुड स्नेहा, आई वांट लाइक और अच्छा 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 स्कोर करो, ठीक है, वेरी गुड। यस मैम। दिया, दिया, Yes, दिया ma'am. नहीं, अच्छा स्कोर करो बेटा, आपके भी अच्छे मार्क्स है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई वांट लाइक ऑल अच्छे से। शिवानी, शिवानी है? यस मैम। तो शिवानी आपके भी अच्छे हैं, आई वांट कि आप अभी ब्लू में हो, ग्रीन जोन में जाओ, ठीक है ना? यस ग्रीन में है जो 90 अबव है, सो आई वांट कि तुम लोग 90 के पार करो, ठीक है? मैम मुस्कान प्रेजेंट है, मुस्कान प्रेजेंट है तो फिर मुस्कान आवाज क्यों नहीं दे रही है? पायल, वेज पायल, वेज शिवानी, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कहाँ है ऐश्वर्या? अभी तो थी ऐश्वर्या, यहीं पर थी, लीव हो गई। देखो अरे मैं कोई मार्क्स वो थोड़ा ना बता रही हूँ। कौशिक, हिना, हिना कहाँ है? यस मैम। मैम 2 बार बोला, आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैसेज कर दो फिर। शाजिया, शाजिया, शाजिया के मार्क्स हैं 100, वेरी गुड बेटा, आई थिंक आपके ही सबसे अच्छे मार्क्स हैं, वेरी गुड शाजिया, आई वांट कि आप इससे भी अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है? रिताक्षी, 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 ओके। नेक्स्ट है सानिया, सानिया कहाँ गई? सानिया, सानिया नहीं आई, सानिया मानो, मैम आई हूँ मैं। तो फिर आवाज क्यों नहीं दे रही है? मैं से मेरी कोई कहीं, दूसरी सानिया भी है मैम, और भी सानिया ना, फिर मैं सोची थी पता नहीं कौन सी होगी। अभी ऋतिक आए नहीं है, कोई ऋतिका है, ऋतिक नहीं है, ऋतिका है, उनके 38 है ऋतिका के। सानिया, सानिया अभी आप येलो जोन में हो, मेरे को अभी ब्लू, ब्लू में जाओ तुम, ठीक है ना? यस मैम। और मैम अच्छा मुझे क्या स्कोर हुआ करो। कि मैं पहले क्वेश्चन देखा मैंने, फिर मैंने टाइम देखा, फिर मैं हम्म, अटेंशन में हो गई, फिर मैम मेरे को जैसा जैसा लगा बस टिक किया फटाफट और बस किनारे हुए। विभूति, विभूति, विभूति है भी कोई? विभूति, साक्षी, साक्षी है? नहीं है। अंशिका नहीं है, तनिषा नहीं है, हर्षिता, यस मैम। हर्षिता ये क्या किया है आपने? हम्म, कुछ गड़बड़ हुई थी क्या हर्षिता? प्लीज टेल मी बेटा। प्रियांशु है? प्रियांशु की नहीं है? मैम हाँ, मैं अंशिका। हर्षिता, हर्षिता अभी सामने है मेरे, पर बोल क्यों नहीं रही है हर्षिता? आई कैन सी यू। अंशिका आर यू देयर? अभी किसका था? तनीषा था, कौन था? ओके, हर्षिता, हर्षिता भरमूरिया करके है कोई, एब्सेंट है वो तो। वैशाली, ऋतिका, ऋतिका भाटिया एब्सेंट, हिमानी भाटिया, इज हिमानी, गुंजन, आर यस यू मैम। देयर? गुंजन बिटू अच्छे से और स्कोर करो, ठीक है? यस मैं मैम। आपसे अच्छा एक्सपेक्ट करती हूँ, सो प्लीज अच्छे से करना, ठीक है? सानिया, अगर अगेन सानिया, आपसे भी सेम, अगर सुन रहे हो तो। संजना, रितिका, सोनिया, पलक, वन मोर पलक 63, रिया, रिया देवी, कनिका नेगी, वंशिका, अंशु, अंशिता, जिसको मार्क्स यस मैम। पूछने हो, अंशिता, अंशिता, अन्नी, अंशिता के हैं, अंशिता आपने टेस्ट नहीं दिया बेटा?
अंशु एंड अंशिता, आप दोनों ने ये नहीं, किसने, हाँ अंशिता ने और अपूर्वा ने, दोनों ने एग्जाम नहीं दिया। अवंतिका मैम मेरे कितने हैं? गुंजन आपके बताए तो थे मैंने, गुंजन के कितने थे? मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा फिर से। ऋतिक, हाँ जी ऋतिक, अरे वाह वेरी गुड ऋतिक। ऋतिक ऋतिक और अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। अभी ब्लू में हो तो रेड में, ग्रीन ग्रीन में चले जाओ, ठीक है। आई वांट कि आप 90 अबव जाओ, ठीक है ना ऋतिक? यस मैम। गुड, कूल, वेरी गुड। एंड अंकिता, अंकिता मैम अवंतिका। अवंतिका 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 येलो में हो तो, बट आई वांट कि और इम्प्रूव करो, ठीक है अवंतिका? हाँ हर्षिका, ओके। हाँ सुरक्षा एब्सेंट, नितिका, सुनिधि, पलक। यस मैम। कितनी पलक है यार सुनिधि, यस मैम। सुनिधि आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो बेटा। तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीरियसली बोल रही हूँ। थोड़े से और एफर्ट्स लगाओ तो बहुत सिलेक्टेड बच्चा। भावना, हिमांशी, यस स्मृति, मैम। भावना, भावना वेरी गुड। भावना आपके ही अच्छे मार्क्स हैं, वेरी गुड। आई वांट और अच्छा स्कोर करो, वेरी गुड। हिमांशी, स्मृति एंड रुचिका, हिमानी, यस तानिया, तानिया आपके थे आई थिंक, अब मुझे बतानी है। सानवी के कम है। नैन्सी का है, सलोनी, नेहा, अंतरा, अंतरा भी तो है ना यहाँ पे? अंतरा आपके भी अच्छे मार्क्स हैं? यस अंतरा, आज बहुत अच्छे मार्क्स है बेटा, और अच्छे करो, ठीक है। वेरी गुड। यस मैम। हाँ प्रियंका, प्रियंका तो, कोमल, पूजा, यस मैम। पूजा, यस मैम। पूजा आपके भी अच्छे मार्क्स है बेटा, और अच्छे से करो। बाय गुंजन, बाय। चलो कितना हो गया टाइम? रेस्ट मैं कल बताऊंगी, ठीक है ना, मेरी क्लास है। यस मैम। Yes, ma'am. गुड नाइट बेटा। अब Good night, क्लास नहीं है? गुड नाइट मैम। क्लास नहीं है क्या? है। Yes, ma'am. है मैम गुड नाइट क्लास। मैम। ठीक है तो फिर थैंक यू मैम, बाय। मैम थैंक यू। Good night. वेलकम बेटा, गुड नाइट। बाय Good night, ma'am.